परिणीता से शकुंतला तक दर्जनों फिल्मों से निकाले जाने से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने तक, फिल्मों के लिए अपशगुन कहलाए जाने से लेकर तमाम अवार्ड से सम्मानित होने तक, बॉडी वेट और ड्रेसिंग सेंस पर ताने सुनने से लेकर उनके साथ समझौता कर लेने तक, हताशा निराशा के दौर से गुजरकर उनको स्वीकार कर लेने तक। ये कहानी है हमारी सुलू की, जिससे हर किसी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इनके ज़िंदगी की पिक्चर डटी नहीं बल्कि बेहद ही खूबसूरत कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफ़र में हम बात कर रहे वर्सेटाइल एक्ट्रेस विद्या बालन की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम विद्या बालन के उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। कैसे विद्या बालन को अपने सपनों की पहली मंजिल पर ही ठोकर मिली, आखिर कैसे मिला इन्हें एक्टिंग में डेब्यू, क्या है 19 साल की उम्र में 8 साल के लड़के की मां बनने की कहानी, क्यों विद्या बालन को इंडस्ट्री वाले मनहूस कहने लगे, फिर कैसे बदली इनकी किस्मत, क्यों खुद से ही नफरत करने लगी थी विद्या, क्या है तलाकशुदा प्रोड्यूसर से शादी की कहानी। जानेंगे विद्या बालन की जिंदगी से जुड़ी और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 1 जनवरी साल 1978 को मुंबई में रहने वाले एक तमिल ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। पिता पीआर बालन और मां सरस्वती ने उस लड़की का नाम विद्या बालन रखा। पिता ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और मां गृहिणी थी। छोटी विद्या स्कूल के दिनों से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने लगी थी, पर परिवार में दूर दूर तक कोई भी इस फील्ड से नहीं जुड़ा था। हालांकि पिता उनके इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि वो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही किसी दूसरी चीज पर फोकस करे, मगर माँ को यह काम पसंद नहीं था। वह हमेशा विद्या के पिता से कहती थी, आप क्यों नहीं इसे ऐसा करने से रोकते हैं, साउथ इंडियन लड़की को यह काम शोभा नहीं देता। विद्या ने भी माँ का कहना मान लिया था, लेकिन वो कभी कभार थिएटर करती रहती थी। इसी थिएटर के एक प्ले ने उनके लिए एक्टिंग का दरवाजा खोल दिया। कॉलेज के दौरान उन्हें एक टीवी शो में काम मिला, लेकिन बदकिस्मती से शो कभी ऑन एयर हुआ ही नहीं। सपनों के पहले पड़ाव पर ही विद्या को ठोकर मिली। उन्हें पता था कि यह सफर उनके लिए आसान नहीं होगा, पर शुरुआत ऐसी होगी उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। खैर, इस दुख को वो भूलकर आगे बढ़ रही थी। उस वक्त एकता कपूर के शो हम 5 की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। इस शो में कुछ अन्य किरदार का ऑडिशन शुरू हुआ। पुराने शो के मेकर्स ने विद्या को भी इस शो का ऑडिशन देने के लिए कहा। मेकर्स की बात सुनकर उनके मन में ऑडिशन देने की इच्छा तो जागी, लेकिन माँ की वजह से उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया। विद्या ने यह बात पहले माँ को बताई। हम 5 माँ का पसंदीदा टीवी शो था, इस कारण उन्होंने हामी भर दी। इस वक्त विद्या मात्र 16 साल की थी। विद्या ने इस शो में लगभग 1.5 साल काम किया, फिर उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया, क्योंकि इसका असर कॉलेज अटेंडेंस पर पड़ रहा था। एक्टिंग से ब्रेक लेकर विद्या ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था, लेकिन मन में एक्टिंग ना कर पाने की कसक अभी जिंदा थी। इसी दौरान एक दिन विद्या के पास कमर्शियल एड के लिए कॉल आया। इसके लिए हाँ करने का फैसला भी उन्होंने माँ पर ही छोड़ रखा था। माँ को लगा कि 1-2 एड्स करने के बाद विद्या का एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने इसके लिए भी हामी भर दी, मगर 1-2 से यह गिनती बढ़कर 90 तक पहुंच गई। विद्या भी किसी ऐड को ना नहीं कहती थी, क्योंकि इससे कॉलेज की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ता था। दोस्तों, विद्या ने एक डिटर्जेंट पाउडर का ऐड शूट किया था। 19 साल की विद्या इस ऐड में 8 साल के लड़के की माँ बनी थी। कम उम्र में मां बनने के ख्याल से पहले तो इन्होंने इसे मना कर दिया, हालांकि बाद में वो राजी हो गई। दोस्तों, किस्सा है कि विद्या एक दिन एड शूट के सिलसिले में केरल गई थी। वहां पर एड कोऑर्डिनेटर ने उन्हें एक मलयालम फिल्म
चक्रब में काम करने का ऑफर दिया। फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में थे। मोहनलाल का नाम सुन विद्या इसमें काम करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने घर वालों को कॉल किया और सारी बातें बताई। मोहनलाल का नाम सुन मां ने भी काम करने के लिए हाँ कह दिया। ऑडिशन क्लियर कर विद्या भी फिल्म में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। यह विद्या के करियर की पहली फिल्म होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल एक दिन के शूट के बाद ही डायरेक्टर कमल और मोहनलाल में किसी बात को लेकर ईगो क्लैश हो गया। नतीजतन फिल्म पूरी होने से पहले ही ठंडे बस्ते में जा गिरी। इस वाक्य ने विद्या के करियर पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से विराम लगा दिया। हुआ कुछ यूं था कि फिल्म चक्रब की अनाउंसमेंट के बाद उन्हें साउथ की 12 फिल्मों में साइन किया गया। उस वक्त साउथ में कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ उन्हें साइन करने की बात कही गई थी। इस दौरान एक खबर छपी। उस खबर में लिखा था कि फिल्म चक्रब के पहले मोहनलाल ने कमल के साथ 8 फिल्मों में काम किया था और वो सभी फिल्में हिट रही थी। दोनों में कभी भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। फिर खबर में अगली लाइन थी कि इस फिल्म में विद्या बालन नया चेहरा थी और उसी के कारण दोनों के रिश्ते में दरार आई। इतना ही नहीं, इसके लिए लोगों ने विद्या को कसूरवार ठहराया और उन पर मनहूस का लेबल लगा दिया। इस खबर के सामने आते ही एक एक कर उन्हें सभी 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। शुरुआत में विद्या को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो इन रिजेक्शन से टूटने लगी। मलयालम फिल्म के बुरे एक्सपीरियंस के बाद विद्या ने अपना फोकस तमिल फिल्मों की तरफ कर लिया। उन्हें एन लिंगुस्वामी की फिल्म रन में लीड रोल निभाने का मौका मिला। हालांकि पहले शेड्यूल के बाद ही फिल्म से उन्हें हटा दिया गया था। इसके बाद उन्हें तीसरी तमिल फिल्म मनासेलम मिली, लेकिन डायरेक्टर के विद्या के काम से संतुष्ट ना होने पर उन्हें इस फिल्म से भी निकाल दिया गया। 3 नाकाम डेब्यू की कोशिश के बाद विद्या को मलयालम फिल्म कलारी विक्रमन मिली, लेकिन ये फिल्म पूरी होने के बावजूद रिलीज ही नहीं हो सकी। ये विद्या की लाइफ का सबसे खराब फेज था। बस परिवार और भगवान पर भरोसे ने उन्हें बांधे रखा। अनुपम खेर के शो में विद्या ने बताया था कि हर फिल्म से निकाले जाने पर वो पास के साईं बाबा के मंदिर जाती और फूट फूट कर रोती। हालांकि उनके मन में विश्वास था कि देर से ही सही पर काम जरूर मिलेगा। परिवार वाले भी उनके इस दुख से अछूते नहीं रहे। जो मां नहीं चाहती थी कि बेटी फिल्मों में काम करे, वो भी भगवान के सामने एक फिल्म में काम मिल जाने की गुहार लगा रही थी। कई नाकाम कोशिशों के बाद विद्या ने बंगाली फिल्म भालो ठेको से साल 2003 में एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें आनंद लोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भगवान पर विद्या को पूरा भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह सवाल उठने लगा था कि एक्टिंग फील्ड में आना ही उनकी भूल थी। विचारों के इसी उथल पुथल के बीच उन्हें यूफोरिया ग्रुप के म्यूजिक वीडियो में काम मिला। इस म्यूजिक वीडियो में काम मिलने का किस्सा यह है कि डायरेक्टर प्रदीप सरकार, जिन्हें सभी लोग दादा कहते हैं, वो इस वीडियो के लिए कास्टिंग कर रहे थे। तभी एक कॉलेज कलीग ने उन्हें विद्या का नाम सुझाया, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि कुछ एड्स में विद्या उन्हें अच्छी लगी थी, लेकिन जब उन्होंने एक एड में साथ काम किया तो विद्या की आंखों में वो पहली वाली चमक नहीं थी। दरअसल जब विद्या ने दादा के साथ काम किया था तो उनकी लाइफ का सबसे खराब दौर चल रहा था। इसी कारण वो एड में परफेक्ट शॉट देने में चूक गई। हालांकि बाद में उस लड़की की जिद पर विद्या को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और किस्मत से उनका सिलेक्शन हो गया। इस गाने की शूटिंग के अंतिम दिन दादा ने उन्हें बुला कर कहा था, यह लड़की, मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म में काम जरूर करूंगा। पुराने एक्सपीरियंस की वजह से विद्या ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था, मगर दादा ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अपनी फिल्म परिणीता में विद्या को काम दिया, जो उनकी पहली हिट फिल्म बनी। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में विद्या ने बताया था कि फिल्म परिणीता के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा थे। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में दादा ने विद्या को कास्ट किया था तो वो बिगड़ गए। उन्होंने दादा से कहा, मैं किसी न्यू कमर पर पैसा क्यों लगाऊंगा।
जब विद्या मेरे टेस्ट में पास हो जाएगी तभी इस फिल्म में उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिल्म के लिए 1 महीने तक विद्या का टेस्ट चला। इतने लंबे समय के बाद वो इन चीज़ों से बोर हो गई। मान लिया था कि अगर इसमें भी वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। एक दिन वो दोस्त के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई थी। चोपड़ा साहब ने उन्हें फ़ोन किया पर उनका फ़ोन ऑफ था। फिर उन्होंने विद्या के दोस्त को कॉल किया और बात करने के लिए कहा। विद्या ने उनसे बात की। चोपड़ा साहब ने कहा, विद्या मुझे तुमसे तुरंत बात करनी है। विद्या ने जवाब में कहा, सर मैं कॉन्सर्ट में हूँ, घर पहुंचकर बात करती हूँ। विद्या ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके मन में था कि चोपड़ा साहब ने ना बोलने के लिए कॉल किया है। फिर चोपड़ा साहब ने कहा, जरूरी बात है, इस बात से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह लाइन सुन विद्या कॉन्सर्ट से बाहर गई और चोपड़ा साहब को कॉल किया। कॉल उठाते ही चोपड़ा साहब ने कहा, विद्या बालन तुम ही मेरी परिणीता हो। यह बात सुनते ही विद्या फूट फूट कर रोने लगी। 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 32.63 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म परिणीता के साथ विद्या के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। इस फिल्म की कामयाबी ने उन पर से मनहूस का लेबल भी हटा दिया। 2005 से 2011 तक इस दौरान उनकी कई हिट और फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई। हालांकि इस दौरान विद्या की लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया था कि वो इंडस्ट्री ही छोड़ना चाहती थी। दरअसल फिल्म हे बेबी की रिलीज के बाद उन्हें वजन और पहनावे को लेकर बहुत ट्रोल किया जा रहा था। उस दौरान उनकी फिल्में भी पिट रही थी। इन चीज़ों ने विद्या को बहुत परेशान कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि ज़्यादा वजन ही उनकी असफलता का कारण है। उन्हें खुद की बॉडी से नफरत होने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने तक के ख्याल आने लगे। लेकिन 2011 और 2012 की 2 फिल्मों ने इंडस्ट्री में सनसनी पैदा कर दी और विद्या बालन को बॉलीवुड में रुकने पर मजबूर कर दिया। वो फिल्में थी द डर्टी पिक्चर और कहानी। द डर्टी पिक्चर के लिए डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने पहले कंगना रनौत और बिपाशा बासु को अप्रोच किया, लेकिन फिल्म की कहानी सुन दोनों ने मना कर दिया था। फिर जब विद्या को यह फिल्म ऑफर हुई तो वह कहानी सुनकर हैरान और असहज हो गई। उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि ऐसे किरदार के लिए उन्हें क्यों चुना गया। वो रियल लाइफ में स्लीवलेस टॉप तक नहीं पहनती थी। वहीं इस फिल्म में स्किन रिवीलिंग शॉट्स ज़्यादा थे। फिर भी डायरेक्टर उन्हें कास्ट करने के जिद पर अड़े रहे। विद्या ने यह बात घर वालों को बताई तो सभी ने सपोर्ट किया। फिर उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। यह फिल्म सिल्क स्मिता के लाइफ से इंस्पायर्ड थी। 18 करोड़ में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 117 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने 3 फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। इन दोनों फिल्मों के बाद विद्या के करियर में फिर डाउनफॉल आया। फरारी की सवारी से लेकर बॉबी जासूस तक सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद वो इमरान हाशमी के साथ फिल्म हमारी अधूरी कहानी में दिखी। इस फिल्म से उन्हें बहुत उम्मीद थी। फिल्म रिलीज के कुछ दिन बाद उनके पास प्रोड्यूसर महेश भट्ट का कॉल आया। उन्होंने जो कुछ कहा वो सुन विद्या एक बार फिर टूट गई। उन्होंने कहा, विद्या हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई। इतना सुनते ही वो शांत हो गई और आंसू बहने लगे। इस गम से उबरने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। दोस्तों वैसे तो सैफ अली खान, शाहिद कपूर और जॉन अब्राहम के साथ विद्या बालन के अफेयर की खबरें समय समय पर लाइमलाइट में आती रहीं और फिर अपने करियर के पीक पर विद्या ने 2 बार तलाकशुदा इंसान से शादी कर सभी को चौंका दिया था। हालांकि उनके इस फैसले की वजह से करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। उन्होंने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी। विद्या उनकी तीसरी पत्नी है। पहली बार दोनों की मुलाकात फिल्म फेयर अवार्ड के बैक स्टेज हुई थी। फिर दोनों को करण जौहर ने मिलवाया था। करण का मानना था कि विद्या और सिद्धार्थ के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। इन चंद दिनों की मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे थे, मगर वो पब्लिक प्लेस में आने से बचते थे। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिश्ते में आए। इसी बीच उनकी डेटिंग की खबरें भी शुरू हो गई।
पहले तो दोनों ने इस बात का सिरे से इनकार कर दिया, लेकिन इसी बीच गोवा बीच पर साथ की तस्वीर ने डेटिंग की खबर पर मुहर लगा दी। डेटिंग की खबरों के बीच सिद्धार्थ ने विद्या को 2012 में शादी के लिए प्रपोज किया। फिर मई 2012 में एक इंटरव्यू में विद्या ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकारा कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। हालांकि फैमिली दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थी। वजह थी कि सिद्धार्थ पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। मगर बाद में विद्या ने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी किया और दोनों 14 दिसंबर 2012 को शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, विद्या बालन की कुल नेटवर्थ 204 करोड़ रुपए बताई जाती है। वो एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। वो कई ब्रांड को भी एंडोर्स करती हैं। उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब 1 करोड़ रुपए है। कार कलेक्शन की बात करें तो विद्या के पास मर्सिडीज ई क्लास, सेडान और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां हैं। विद्या मुंबई और खार स्थित अपार्टमेंट की मालकिन है। पति सिद्धार्थ ने उन्हें 14 करोड़ रुपए का फ्लैट भी गिफ्ट किया था। वहीं वो 8 करोड़ रुपए के फ्लैट की मालकिन है। दोस्तों, विद्या बालन को अब तक 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 4 इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड, 1 नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, विद्या बालन जी के किस्सों का ये सफ़र आपको कैसा लगा और साथ ही इनकी कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।